मसूरी नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक संयुक्त नामांकन किया, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मीरा सकलानी और विभिन्न वार्डों के सभासदों ने अपना नामांकन दाखिल किया। हालांकि राष्ट्रीय शोक के कारण इस बार कार्यकर्ताओं ने ढोल दमाओं के साथ रैली नहीं निकाली। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार मसूरी नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मीरा सकलानी और सभी वार्ड के भाजपा प्रत्याशी भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। मंत्री जोशी ने ये भी कहा कि उनके द्वारा मसूरी के विकास के लिए कई योजनाओं पर काम किया गया है, जो जनता के सामने है। गणेश जोशी ने पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर भी निशाना साधते हुए कहा कि गुप्ता ने मसूरी के विकास में रोड़ा अटकाने का काम किया है। उन्होंने बताया कि गुप्ता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और शासन ने उन्हें 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ने की सजा दी थी। इस समय उनकी जांच चल रही है। हालांकि गुप्ता ने हाई कोर्ट से सरकार के फैसले पर स्टे लिया है और इसकी सुनवाई चल रही है। मीरा सकलानी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और उन्हें विश्वास है कि सभी प्रत्याशी जीतेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के द्वारा मसूरी की मूलभूत समस्याओं पर काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी में आपसी फूट के कारण भाजपा को फायदा मिलेगा। गणेश जोशी ने इस अवसर पर मसूरी के विकास के लिए भाजपा द्वारा किए गए कार्यों को साझा करते हुए दावा किया कि भाजपा की सरकार मसूरी को तीसरा इंजन देगी, जिससे शहर का समग्र विकास होगा। देखिए, आज क्योंकि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का देहांत हुआ है, इसलिए हमने सांकेतिक तरीके से कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ अपने जेएम की प्रत्याशी अध्यक्ष की प्रत्याशी मीरा सकलानी जी का व सभासदों का नामांकन हमने किया है। लेकिन जो वातावरण मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल रात 11 बजे हमने ये डिसाइड किया था, क्योंकि मैंने और कार्यक्रम में भी रहना था, उसकी बावजूद इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए, ये इस बात का संकेत है कि मसूरी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मीरा सकलानी भारी मतों से जीतने वाली है और हमारे अधिकांश सभासद भारतीय जनता पार्टी के आने वाले हैं। ये दृश्य मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कई लोग नाराज भी हो गए थे टिकट बंटवारे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय कार्यकर्ता की विशेषता है। जब किसी को कमल का फूल मिल जाता है तो व्यक्ति के लिए नहीं, वो कमल के लिए काम करते हैं। 1-2 दिन के अंदर सारे कार्यकर्ता लग जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। क्योंकि जहाँ हमने पानी की लाइन सैंक्शन करी, 1 साल स्वीकृति नहीं मिली। हमने अंडरग्राउंड बिजली की लाइन सैंक्शन करी, उसकी स्वीकृति नहीं मिली। जितने भी विकास के काम मसूरी का, उसमें अवरोध होता था, लेकिन जो अवरोध दूर होगा, मसूरी का विकास होगा, मसूरी सुंदर बनेगी, ये दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सरकार की तरफ से भी ढिलाई रही, कई भ्रष्टाचार अनुज गुप्ता ने कहे, फाइलें पेंडिंग रही। नहीं, आपको अगर जान मालूम होगा, कोर्ट द्वारा भी भ्रष्टाचार के आरोप में उनको चुनाव से रुकाई, जिसमें कोर्ट से उन्होंने स्टे ले लिया है। लेकिन सबसे बड़ी अदालत जनता की होती है और जनता की अदालत जो है समय आने पर सही फैसला करने वाली है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संस्कारों की पार्टी है और पूरे देश में एक राष्ट्रीय शोक है अभी, और उसके चलते हम लोगों ने रैली का कार्यक्रम रद्द किया है। एक सांकेतिक यहाँ पे हम लोगों ने एकत्रित हुए हैं सभी लोग, और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम में शामिल था और पूरे जोश खरोश के साथ आज हम लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। और पूरी पार्टी का जिस तरीके का जो कार्यकर्ताओं का जोश है, वो जोश को देखते हुए हम निश्चित रूप से पूरे सभासदों के साथ 25 तारीख को विजय की पताका लहराएंगे। तो जवाब जनता देगी। जनता के बीच में जिस तरीके का काम गणेश जोशी जी ने किया है, चाहे वो पंपिंग योजना को लेकर है, या चाहे वो मॉल रोड के सौंदर्यीकरण को लेकर के है, या पार्किंग को लेकर के है, गणेश जोशी ने जो कैबिनेट मंत्री लेवल के जो काम है वो उन्होंने किए,
और पालिका मसूरी शहर के अंदर जो पालिका के अंडर में जो काम आते थे वो पालिका अध्यक्ष को, पालिका के बोर्ड को करने थे, जो उन्होंने नहीं किए, क्योंकि वो इसलिए नहीं कर पाए कि उनको व्यक्ति विशेष के काम करने थे, भ्रष्टाचार करना था। तो आज जब उनके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं है तो वो गणेश जोशी पे आरोप लगाएंगे ही। लेकिन वो एक बार, उनसे यही निवेदन है मेरा कि वो एक बार गणेश जोशी के कामों को मसूरी के अंदर देख लें, उसके बाद बात करें। कि अगर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अगर सक्रिय होते, मसूरी के विकास को लेकर के जागरूक होते, तो उनके मन में इस तरीके की सोच आनी नहीं चाहिए थी कि ऊपर किसकी सरकार है। उनको तो सरकार से अपना सहयोग लेना चाहिए था, कि मसूरी के विकास के बारे में सोचना चाहिए था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करती है। और उनका खास तौर से जो हमारे जो यहाँ के विधायक हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं आज माननीय गणेश जोशी जी, उनका तो मसूरी के लिए एक अलग ही रवैया रहता है। वो हर समय मसूरी की चिंता करते हैं। लेकिन पूर्व पालिका अध्यक्ष को, उनको लगा कि अगर मसूरी का विकास करेंगे तो ये श्रेय कहीं गणेश जोशी जी को न चले जाए, इसलिए कुछ करना ही नहीं है। और भ्रष्टाचार के अलावा उन्होंने कुछ करा ही नहीं। कि मेरा मानना है कि पहले तो मसूरी नगर पालिका को लेकर के एक विस्तार पूर्वक एक प्लानिंग होनी चाहिए, और उसके तहत जो भी ज़रूरी है, ख़ास तौर से जो गरीब तबका है उनके लिए जो भी ज़रूरी है, नगर पालिका को वो काम करने चाहिए। चाहे वो सफाई, और सफाई कर्मियों की अगर मैं बात करूं तो उनका तो मैंने पहले भी कहा है, आज भी मैं ये बात कहती हूं, क्योंकि मैंने देखा है, जाकर के घर घर जाकर के देखा है, उनकी स्थिति को देखा है। और जिस तरीके से पूर्व पालिका सरकार ने पूरे जो आपके सफाई कर्मचारी है उनकी तनख्वाहों का जिस तरीके से गोलमाल किया है, उन तक पूरा पैसा नहीं मिला है, उससे तो पूरा साफ होता है कि उन्होंने किस तरीके के भ्रष्टाचार किए हैं। और आज वो बच नहीं सकते हैं इसमें, भ्रष्टाचार के आरोपों से वो बिल्कुल भी नहीं बच सकते हैं। तो मेरा तो यही कदम रहेगा कि मैं उनको न्याय दिलाऊं, उनके लिए जो गरीब तबका है उनके बेहतर आवासों की सुविधा उपलब्ध कराने का मेरा प्रयास रहेगा। ये मेरे प्राथमिकता है।